मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में एक ही बात, सिर्फ एक, कि आस्था पर वार बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। थूक की रोटी तक बर्दाश्त किया, जूस में गंदगी भी बर्दाश्त की, सब बर्दाश्त किया, लेकिन अगर हमारी आस्था, और इसमें रशीदी जी ये मेरा पूरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सब सारे भारतीय एक साथ खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से कि भगवान के प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली का तेल, अनुराग भदौरिया जी इंतजार मत कीजिए, आ जाइए आप। लेकिन आज बात इसकी नहीं कि वो तो हिंदुओं के आस्था का मंदिर है, तो हिंदू बोले, हम क्यों बोले। आप सोचिए, हजारों लाखों करोड़ों, और यहां ऐसा नहीं कि बेचारा सिर्फ आम आदमी अजय आलोक जी, कौन सा ब्यूरोक्रेट है, मैं दावे से बोल रहा हूं, प्रदेश में, राष्ट्र में कौन सा नेता है जिसने तिरुपति जी का प्रसाद नहीं खाया। मांग के लेते हैं लोग। कौन सा मंत्री संसद में, जब आंध्रा के सांसद या टीटीडी वाले आके प्रसाद देते हैं तो लाइन लगा के सांसदों को गेट 4 और गेट 2 के बीच हाथ पे हाथ रख के जैसे प्रसाद खाते वैसे खाते देखा। तो मंत्री से लेके संतरी तक सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, आप सोचिए बोलते वक्त ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है भारत। इन जिम्मेदार लोगों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं। और आज अजय आलोक जी, मुझे तो यह उम्मीद थी कि परचम सबसे ज्यादा बाबा लहराएंगे, योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे। लोगों को उम्मीद है बाबा से कि बाबा खड़े होकर बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। आज आपका पॉलिटिकल कंपल्शन आ गया, क्योंकि वहां पे आपके अलायंस की सरकार है, स्वामी दीपांकर जी, तो बीजेपी बोलेगी नहीं। सिर्फ नड्डा जी आएंगे, जब भी दिक्कत होती है तो नड्डा जी आ जाते हैं। इलेक्शन हारते हैं तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, ही इज ए वेरी सीनियर लीडर। लेकिन बाबा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कहां है। जनता पूछ रही है, प्रतिक्रियाएं दे रही है हमको। मैं अभी दिखा सकता हूं आपको, 10 लाख से ज्यादा मैसेज हैं सोशल मीडिया पे हमारे पास। लोग बोल रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, आस्था 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 बात करते हैं, जब हिंदुओं की, रामलला की, सनातन धर्म की, तो सबसे पहला नाम बाबा का आता है, योगी आदित्यनाथ का आता है राजनेता में। तो आज बाबा क्यों नहीं पूछ रहे। ये कौन जिम्मेदार है इसका। ये आस्था परवार है, ये सनातन परवार है, एंड लाइक नेवर बिफोर। आप हलवाई पे, घी बनाने वाले पे, घी कंपनी पे, हलवाई ने क्या किया साहब, जो उसको आपने दिया उसने घी का लड्डू बना दिया, जितना लगाना था लगा दिया, उसने थोड़ी अलग से चर्बी मिला दी, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं। कल बात हुई, आचार्य जी आए थे, स्वामी जी, आज दोबारा मैंने निवेदन किया उनसे कि थोड़ी देर रुकिए, एक आध सवाल लूंगा लेकिन रुकिए। बोल रहे असली घी 3000 रुपए किलो आता है बॉस, तो 600-700 रुपए किलो में जो घी मिलेगा उसमें क्या होगा, यही होगा। तो आज तक, अभी तक कोई बोला नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी कब लिखी थी अजय आलोक जी। देश में तो आपकी सरकार है, आपने कुछ नहीं किया। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है अजय आलोक जी। और यहां पे राजनीति देखेंगे, अगर यही
अखिलेश यादव की उस समय सरकार होती तो आपने तो बिल्कुल आनन फानन रेड लाइट ऊपर नीचे सब कर दिया होता। लेकिन अभी भी समय है, आप सब एक साथ क्यों नहीं आते? स्वामी दीपांकर जी की लाइट ठीक करिए। रशीदी जी हिंदू मुसलमान नहीं, आज सबको साथ खड़े होके हमारे राजनेताओं से पूछना और सरकार से पूछना है कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। ये सिर्फ हलवाई की बात नहीं है, ये बात अलग है कि इसका असर फेस्टिव सीजन चल रहा है, मिठाइयों पे पड़ेगा। लोग नॉर्मल मिठाई की दुकान में जाके मिठाई खरीदने से घबरा रहे हैं। मेरी लोगों से बात हुई, बोले पता नहीं भैया क्या है, पहले दिखाओ कौन सा घी है। अब बड़ी बड़ी दुकानों में जाके पूछो कि घी कौन सा, वो थोड़ी दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात मिठाई की नहीं है साहब, ये आस्था की है, लड्डू की है। अजय आलोक जी आप जानते हैं सर, एक दाना तिरुपति बालाजी का प्रसाद मिल जाए, माथे से लगा के आदमी मुंह में रखता है, खा लेता है, बोलता है भगवान सारे पाप माफ करना। उसमें चर्बी है, उसमें चर्बी है। और कौन से नेता है, इंक्लूडिंग द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री, जिसने तिरुपति बालाजी का प्रसाद नहीं खाया पिछले 5, 7, 10 सालों में? सबने, और सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये बात मिलावट की नहीं है सिर्फ, ये उससे ज्यादा की है। क्योंकि रशीदी जी इसमें सड़कों के गड्ढे ले आते हैं और ये ले आते हैं, वो सारी बातें हैं, मिलावट हो रही है हर चीज में। लेकिन यहां तो आस्था से खिलवाड़ है। और यहां तो एक मंदिर का हुआ है, और जगह का हो गया, और धर्म का हो गया। कल रतेंद्र भाटिया जी थे, मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आज जरा जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि हर जगह का कराना चाहिए, गुरुद्वारों का भी कराओ, गिरजाघर में जो बन रहा है उसका कराओ, मस्जिदों में, मंदिर में, हर जगह कराओ। 1 लाख लड्डू अजय आलोक जी उस समय के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने अयोध्या भेजे थे रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के समय। 1 लाख लड्डू। जो मैं बोल रहा हूं आप समझ लीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। सरकार देश में बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है। देश की जनता बोल रही है आस्था से खिलवाड़ क्यों और कब तक? कहना है अजय आलोक जी, रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, स्वामी दीपांकर जी, आचार्य जी बैठे हैं मेरे साथ, सरवर साहब बैठे हैं। नो पैकेज डायरेक्टली ऑन डिबेट। अजय आलोक जी बताइए, आप अजय आलोक जेल में, अजय आलोक जी आचार्य जेल में, एंड अनुराग भदौरिया। अजय जी ये सिर्फ बोलने से क्या होगा? नड्डा जी को आपने आगे कर देते हैं आप जब दिक्कत होती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, बोले मैंने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगी है, ये कुछ और होता है तो सारे बड़े नेता बोलते हैं। अभी तो बाबा नहीं बोल रहे हैं, अभी तो दिल्ली के 2 बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। ये आस्था पे चोट है अजय आलोक जी, ये आप जानते हैं। लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप सनातन के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे अजय आलोक जी। आपकी पार्टी से उम्मीद है लोगों को, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग। बाकी नेताओं से तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं है, जनता को उम्मीद नहीं है। अजय जी आप भली भांति जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी। सर ऐश्वर्या जी, सबसे पहले एक बात समझिए कि जेपी नड्डा अभी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जेपी नड्डा इस देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। और किसी जगह भी क्या बेचा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है, क्या बोल के किया जा रहा है, उसको जानने के बारे में केंद्र सरकार को पूरा हक है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है। ये चिंता का विषय हमारे लिए है और एनडीए के पार्टनर्स के लिए भी है। ये मत भूलिए कि उस पूरे लड्डुओं की जाँच का आदेश हमारे ही एनडीए के मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और उसी के बाद उस जांच की रिपोर्ट में ये सब निकल के आया कि उसमें बीफ के टुकड़े, मछली का तेल वगैरह अन्य चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। पूरा मिठाई का कॉन्ट्रैक्ट 300 करोड़ का। सवाल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ चल कब से रही है, ये आपको देखना ज़रूरी है। जगन मोहन रेड्डी जी के पिताजी राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मैं आपको आज बताता हूँ, उस वक्त भी हंगामा बीजेपी ने ही मचाया था कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर की 7 हिल्स में से 3 हिल्स क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को दे दिए गए, उनके इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, उनके गिरजाघर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तिरुपति मंदिर के 7 पहाड़ियों में से 3 पहाड़ी को क्रिश्चियन माइनॉरिटी को देने का मकसद क्या था? उस वक्त भी हंगामा हमने मचाया था, कांग्रेस ने नहीं मचाया। राजशेखर रेड्डी तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने दिया। जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार ने उसको कंटिन्यू किया। बाद में बीच में कांग्रेस की सरकार रही, उसने भी इसको कंटिन्यू किया। ये लगातार चलते रहा है। आप ये सोचिए कि जब टेंडर आप दे रहे हैं मिठाई बनाने का, अब तो जब बात निकली है, जब जांच हो गई, पता चल गया कि ये सब चीज़ हुआ है, जब नायडू जी ने सब पता कर लिया, तब इस पर जांच बैठाई गई कि ये कैसे हो रहा है। तो पता चला कि जब टेंडर दिया गया तो टेंडर भी एक क्रिश्चियन को दे दिया गया। तिरुमाला मंदिर, उसका प्रसाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई करने का काम क्रिश्चियन को।
सरकारें ऐसे ही काम करते रही। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सनातन की बात नहीं कर रही है, कैसे नहीं कर रहे हैं? 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजा गया, क्यों? जरा सोचिए, ये भावना आहत करने के लिए। आज जब पता चल रहा होगा, वो लड्डू श्रद्धालुओं ने खाए होंगे और उनको लगा होगा कि हम प्रभु श्री राम के मंदिर में आए हैं, प्रसाद हम तिरुपति का खा रहे हैं और इसमें गाय का चर्बी मिली हुई है, तो ये आस्था का अपमान नहीं है, मत भूलिए।